अरुण सिंह जी से आप ये सर, मैंने मेरा आपकी बात सुनी, जरा मैं और दूसरे मेहमानों पर जाऊं। आपने जो बात कही, बड़ा बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब अपने आपे में नहीं है। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने उनको घेरा हुआ है, या उन्होंने कहा है वो कैप्टिव हैं उनके, यानी उनके एक तरीके से उन्होंने उनको बंधुआ बना लिया है। और वही सब लोग बिहार में कर रहे हैं जैसा करना चाहते हैं, जैसी सरकार चलाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी अब बिहार की शासन पर उनकी पकड़ नहीं है किसी भी तरीके से। मैं एक बार चाहूंगा इस पर क्या कहना है अजय आलोक जी को, फिर राजीव रंजन जी और डॉक्टर नवल किशोर की इस पर टिप्पणी लेंगे। अजय आलोक जी। देखिए सौरभ जी, मैं तो पहले ही से कह रहा हूँ ना, ये लोग तो, ये अरुण जी और ये लोग तो अभी जो नीतीश जी ने जो हरकत की वो सबको देखते हुए कह रहे हैं। मैं तो 6 महीने से कह रहा हूँ कि इनको सेनाइल मेंटल डिमेंशिया सेट इन कर गया है। ये बातें भूलने लगे हैं, बिहार के आम जनों में चर्चा है ये। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नीतीश कुमार से राजनीतिक दुश्मनी है इसलिए वो, मैं कह रहा हूँ एक मेंटली डिरेंज आदमी कैसे बिहार के मुख्यमंत्री के पद पे बना रहेगा। ये सबकी जिम्मेदारी है, सारे दलों की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को उनको, और एक आप ह्यूमैनिटेरियन एंगल से भी देखिए तो इनको घर में बैठना चाहिए, इलाज की जरूरत है। दिक्कत क्या है कि सबको इतने विमुख हो गए हैं, सबको पता है कि नीतीश कुमार के साथ कोई नहीं है। एक बार कुर्सी से हटेंगे तो खानसामा तक नहीं मिलेगा खाना बनाने देने के लिए। ये हालत है इनकी, एक आदमी साथ में नहीं है और डिसअरेंज्ड है एब्सोल्युटली। और ये क्या ऐसा हुआ नहीं है कि मुझे, क्या हुआ है उनको? मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल कंडीशन में इसको सेनाइल मेंटल डिमेंशिया कहते हैं और प्रोस्टेटिज्म है। इसीलिए कोई भी चीज बोलते हैं तो उसको सैडिस्टिकली एंजॉय करने लगते हैं। पॉर्न ही बोलना शुरू किया तो पॉर्न को एंजॉय करने लगेंगे, मांझी जी पे बोलना शुरू किया तो मांझी जी को एंजॉय करने लगेंगे। ये बिल्कुल सेनाइल डिमेंशिया का फीचर्स है ये सब, कि जिस चीज को ये बोलेंगे आर्टिकुलेशन के लिए उसको तरह तरह के तर्क, तरह तरह के लॉजिक, मतलब बोलना कुछ है, कुछ से कुछ बोलने लगेंगे। तो ये सेटिल हो रहा है धीरे धीरे। और हमारा ऐसा नहीं है कि नहीं होता है लोगों को, हमने देखा है जॉर्ज साहब को यही बीमारी थी और भी कई लोगों को यही बीमारी थी। ये बीमारी जब बढ़ती है तो और विकराल हो जाती है। लेकिन ऐसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठा रहेगा तो ये बिहार के स्वास्थ्य के लिए कहीं से हितकर नहीं है। हर साल हर दिन बिहार पीछे जा रहा है और इसमें सभी दलों को पहल करनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक विषय ही नहीं है। जी नहीं, अब ये बात तो बड़ी गंभीर है। अगर ऐसा है तो सच में अब ये तो उनकी पार्टी में जो वरिष्ठ लोग हैं वो इसमें उस पर कुछ कह सकते हैं, या पार्टी की पूरी उनके परिजन कुछ कह सकते हैं इस पर। पूरी की पूरी पार्टी डिमोरलाइज्ड है सौरभ जी, क्योंकि सबको को पता था कि जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, जब नीतीश ही नहीं रहेंगे तो जेडीयू कहां रहेगी। अब आपने जो बात कही, आपने कहा उनको सेनाइल डिमेंशिया सेट इन कर गया है। अभी जीतन राम मांझी ये बात कह रहे थे, अरुण सिंह जी ये बात कह रहे हैं, हमने प्रशांत किशोर की स्टेटमेंट दिखाई, उन्होंने कहा उन पर उम्र हावी हो गई है, अब उनको नहीं पता वो क्या कह रहे हैं। क्या कहेंगे इन तमाम बातों पर राजीव रंजन जी? देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है बहुत सिलेक्टिव होकर के जब हम किसी प्रसंग की विवेचना करते हैं तो अपने मन की बातें कहते हैं। अजय आलोक जी और अरुण कुमार जी दोनों ने अपनी बातें कही, लेकिन क्या जब भी विवादित बोल पर हम चर्चा करते हैं तो इस देश के विमर्श को कलंकित करने के लिए सबसे ज्यादा कसूरवार अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी, अजय आलोक जी की पार्टी है। और इनके सबसे बड़े नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, और उसके साथ जब संसद में रेणुका चौधरी की उन्मुक्त हंसी पर उन्होंने रामायण का जिक्र किया, उनकी पार्टी के एक नेता ने सुपर्णखा का हवाला दिया। भारतीय जनता पार्टी के कानों पर जू नहीं रही, कोई नेता इस सवाल पर मुखर नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अगर एक बात कही तो उन्होंने माफी मांगी। कल जीतन राम मांझी के लिए उन्होंने जो शब्द कहे, और उसका जीतन राम मांझी की प्रतिक्रिया तो आप लोग नहीं दिखा रहे। जीतन राम मांझी ने जो शब्द कहे हैं, शब्द भी शब्दसार हो जाए, कहा और कहे, इन दोनों में थोड़ा फर्क हो सकता है, लेकिन लतियाया विधायकों ने ये शब्द कहा है जीतन राम मांझी। मुझे लगता है ये हैरानी होती है कि विमर्श का संतुलन साधने की जवाबदेही किसकी है। इस देश में गिरिराज जी हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेजने का जो कॉपीराइट रखते हैं, जिस तरह से आप साध्वी महाराज से लेकर साध्वी रितंबरा, साक्षी महाराज और साध्वी रितंबरा से लेकर इनके नेताओं के, पता चलेगा तेलंगाना में इनका एक एमएलए निकल करके आता है अकबरुद्दीन ओवैसी,
के विवादित टिप्पणी के बाद वो उससे भी खतरनाक टिप्पणी कर नहीं, ये देता तो है। राजीव जी हिंदुओं देखिए, को मार बिल्कुल देने की बात करता है, आप कोई ऐसे मुसलमानों उदाहरण को गिना मार रहे हैं, देने बिल्कुल की बात सच उदाहरण है ये। इनकी पार्टी में और तमाम पार्टियों में ऐसे लोग होते हैं जो कुछ भी बोल जाते हैं कई बार। लेकिन आज मैंने शुरुआत में कहा कि किसी के नहीं। स्टेटमेंट या राजनीतिक बयान की बात ऊपर बात नहीं कर रहे। आज कोई ऐसी खराब बात बोल दी है पॉलिटिकली नीतीश कुमार ने, उस पर हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ बात ये कही जा रही है कि वो मेंटली फिट नहीं है। ये कहा जा रहा है कि क्या उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, बात ये हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ऐसी बातें जो भी कहते हैं, इस पैनल में इसके विशेषज्ञ अजय आलोक भी नहीं है और अरुण कुमार जी एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये विशेषज्ञता उन्हें भी हासिल नहीं जी। प्रधानमंत्री जी की मानसिक अवस्था सही नहीं है, नीतीश कुमार जी की सही नहीं है, गिरिराज जी की सही नहीं है, ये तो चिकित्सक तय करेगा। लेकिन इनकी जो हताशा और बौखलाहट की जो जुबान है उसकी वजह समझिए। ठीक है, इनके नाभि पर प्रहार हुआ है। ये जातीय जनगणना का सवाल आज पूरे देश में मुखर हो। ठीक है सर, ठीक। आरक्षण का जो बिहार मॉडल है उसके जो असर से इन्हें ये पता है कि इनकी कोई लहर काम आप नहीं कह रहे हैं करेगी नीतीश और कुमार के 24 कामों ने में इनकी राजनीति पर इनकी ऐसा प्रहार सरकार किया है, पैदल इसलिए हो अब जाएगी। नीतीश कुमार के ऊपर ऐसे सवाल खड़े करने लगे।